बच्चे साल भर पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त उनको अचानक से क्या हो जाता है, उनको कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है। एग्ज़ाम में ब्लैकआउट होना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिकांत विभूते, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको एग्ज़ाम में ब्लैकआउट क्यों होता है, मतलब ये जो बॉटलनेक फिनोमेना है ये क्या होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ब्लैकआउट फिनोमेना मतलब बॉटलनेक फिनोमेना है। बॉटलनेक का आप एग्जांपल देखिए। अगर हमने एक बॉटल में बहुत सारे चॉकलेट्स रखी है और चॉकलेट अगर हम बॉटल के अंदर हाथ डाल के निकालेंगे, एक चॉकलेट निकालेंगे तो निकाल पाएंगे, लेकिन एट ए टाइम हम 10 चॉकलेट निकालने की कोशिश करेंगे तो बॉटल नेक जो है वो हमारे हाथ के साइज़ के हिसाब से छोटा होगा। जितना हम प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे, उतना वो बॉटल का नेक हमारे हाथ को और दबाएगा और कॉम्प्रेस करेगा। मतलब जितना हम विचार को, थॉट्स को, अपने मेमोरी को एक्सेसिवली स्ट्रेस करने लगेंगे, उतना हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ेगा। एंजाइटी लेवल हमारे थिंकिंग को, हमारे मेमोरी को एक्सेस करने का एक मैटर है। जब हम एंजाइटी ज़्यादा हमारी होती है तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा जो सबकॉन्शियस मेमोरी माइंड है, उनके अंदर का जो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, उनके अंदर जो ओपनिंग है, उसको हम बॉटलनेक के हिसाब से देखेंगे। अगर हम ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं तो वो पार्ट छोटा हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो एक्सेस टू मेमोरी है वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हम एग्ज़ाम से बाहर आते हैं, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं, तब हम एकदम रिलैक्स रहते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहे थे वो अचानक से समझ में आने लगता है। एग्ज़ाम में जो हमने गलतियाँ की थी वो भी समझ में आने लगती है। हमको जो याद नहीं आ रहा था आंसर्स, वो याद आने लगता है। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी मेमोरी प्रॉपरली काम करने लगती है। सिंपल है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर हम रिलैक्स रहते हैं और जितना हम रिलैक्स रहेंगे हमारी मेमोरी को एक्सेस हमारा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि एग्ज़ाम के पहले अपने आप को टोटली रिलैक्स करें। एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से प्रैक्टिस करिए कि आपको एग्ज़ाम में कम्प्लीटली रिलैक्स रह के ही एग्ज़ाम देनी है। एग्ज़ाम देते वक्त एग्ज़ाम के प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो उससे पैनिक नहीं होना है। जो चीज़ें आती है उसके ऊपर ध्यान देना है और रिलैक्स रहते रहते हम कोशिश करेंगे तो हमको जो चीज़ें अभी डिफ़िकल्ट लग रही है उसके ऊपर भी हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो आशा करता हूँ इससे आपको बॉटलनेक फिनोमेना मतलब एग्ज़ाम ब्लैकआउट क्यों होता है वो समझ में आया है। थैंक यू।